वेलकम व्यूअर्स अगेन माय यूट्यूब चैनल्स ओरल इंग्लिश में आप तमाम व्यूअर्स का फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। टुडेज टॉपिक इज न्यूज़पेपर। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू हाउ टू कनेक्ट द सेंटेंस, हाउ टू दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल व्यूअर्स। तो गाइज ये देखने का कोशिश करेंगे ये हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह से बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा कि ये न्यूज़पेपर किस तरह से हमें क्या सिखाता है उसे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस से हमारा क्या होगा, फिर एक कन्वर्सेशन और एक पूरा पैराग्राफ फ्रेम होगा। तो उसके माध्यम से हम लोग सेंटेंस को समझने का कोशिश करेंगे गाइज। विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन आवर टुडेज टॉपिक न्यूज़ एडिटोरियल। और ये हमारा जो न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल है और ये 14 दिसंबर का ये एडिटोरियल है। तो गाइस चलते हैं विदाउट एनी डिले। ये देख सकते हैं ए थॉट फॉर टुडे। ये थिंक गाइज, आप ये जो एक वर्ड थॉट आया, ये थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। आप इस तरह से कहते हैं सोचना, तुम्हारा सोच क्या है वो ये मतलब। और इसी से हम लोग थॉट को बनाया गया है थॉट। तो सोच एक क्या होता है? सोच, विचार। व्हाट इज़ योर थॉट? तुम्हारा थॉट क्या है? ऐसे सेंटेंस बनाने से व्हाट इज़ योर थॉट, ये थॉट से एक सोच, विचार, इस तरह से आप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज तो समझ गए, ए थॉट का मतलब एक विचार फॉर टुडे, मतलब आज। ये देखिए के लिए, आज के लिए एक विचार। ए बुली इज बुली। गाइज मैं यहाँ पे एक बुली को क्लियर कर देता हूँ। ये बुल से क्या हुआ है, बुली बना है, ऑक्स। और ये बुली मतलब होता है धमकाने वाला। अच्छा, ये क्या होता है? जो बुल को हम लोग जब देखते हैं, जब कोई ऑक्स जो होता है उसको हम लोग देखते हैं तो क्या एक डर पैदा हो जाता है। इसके इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। इसको कैसे याद रखेंगे? बुल ऑक्स से ऑक्स क्या से? ऑक्स को देखने से अगर हमारे पास ऑक्स आ जाए, अगर बुल आ जाए तो हम उसे क्या करते हैं? देख करके डरने लगते हैं। और बुल का क्या काम है? डराना, धमकाना। तो उसी तरह से बुली का जो यूज होता है, बुली मतलब धमकाना। तो गाइज यहाँ पे जो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस को समझने का कोशिश कर रहे हैं, एक वर्ड को समझने का कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरह से ए बुली, एक धमकाने वाला, इज ए बुली, एक धमकाने वाला ही होता है, एक धमकाने वाला ही होता है। एंड, और एंड से यहाँ पे कनेक्ट किया है। यहाँ देखिए कोमा देके एंड से फिर सेंटेंस को शुरू किया गया है। गाइज आप लिटरली इस तरह से माइंड में रखें कि किस तरह से सेंटेंस को पूरा इट इज़ इम्पोर्टेंस, जैसे कि इट्स इम्पोर्टेंस जो हमारा बिगनर है वो उसके लिए आप ये इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? यह है मतलब क्या है? यह है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। यू स्टैंड अप टू देम, उनके लिए, आप उनके लिए खड़े हैं। यू स्टैंड अप मतलब खड़े रहना। देम मतलब दे से, ये क्या हुआ है? दे से क्या होता है? दे, वे लोग। और उनके लिए दे का ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है? उन लोग। ये हो गया। तो गाइज यू स्टैंड अप, आप जो है स्टैंड अप है, उन लोगों के लिए आप क्या है? खड़े हैं। स्टैंड अप टू देम, उन लोगों के लिए आप खड़े हैं। ये इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों के लिए खड़े हैं। गलवान नौ तवांग, पहले क्या था? गलवान, अब तमांग। अब ये ऐसा क्यों हेडिंग प्रयोग किया गया है, इसे हम लोग समझते हैं। शी जिनपिंग, ये जो है जिनपिंग है, ये चाइना का प्रेसिडेंट है। चाइना विल कंटिन्यू, जिनपिंग चाइना, ये जो एक जो ये व्यक्ति है, ये पर्सन है, ये जो जिनपिंग्स जो चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स है, उसमें एस लगा के चाइना का
मतलब कहने का मतलब है चाइना का जो चीन है, ये जिनपिंग का जो चीन है, चाइना विल कंटिन्यू बी एग्रेसिव ऑन एलएसी। क्या रहेगा? आक्रामक, विल कंटिन्यू। देखिए गाइज, कंटिन्यू तो कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ये जारी रखना हो गया। अब ये क्या हो रहा है? बी से एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब आक्रामक। बी मतलब रहना, बी मतलब रहना। तो गाइस इस तरह से बी एग्रेसिव ऑन एलएसी पर क्या रहेगा? जो शी जिनपिंग का चाइना है वो अब एग्रेसिव रहेगा। विल मतलब रहेगा। इंडिया नीड्स टू, इंडिया को ज़रूरत है, आवश्यकता है। आवश्यकता है, नीड्स मतलब ज़रूरत, आवश्यकता है। टू सीरियसली मतलब मजबूती के साथ बूस्ट बॉर्डर इंफ्रा, बॉर्डर का जो संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या करना होगा? अब सीरियसली क्या करना होगा? बूस्ट करना होगा, मजबूत करना होगा। गाइस यहाँ पे भी हम एक वर्ड सीख सकते हैं, सीरियसली। इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। और मजबूती से और यहाँ पे बूस्ट को भी हम लोग याद कर रख सकते हैं। बूस्ट करना, मजबूत करना, सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना। तो बूस्ट करना, तो भारत को क्या होगा? बॉर्डर की सीमा को मजबूती से क्या करना होगा? सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, बूस्ट करने की आवश्यकता है। तो व्हाट हैपेंड गाइज, यहाँ देखिए, व्हाट हैपेंड इन यांगसे इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन December 9। आप यहाँ से देख सकते हो व्हाट हैपेंड। यहाँ पे अभी कोमा का प्रयोग नहीं हुआ है गाइज। यहाँ से फिर एक वाज लगा करके, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये वाज है, उसको लेकर के फिर एक सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा इधर क्या हो गया? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इधर से फिर वर्ब को प्रयोग करके फिर सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो पहले इधर देख लेते हैं, व्हाट हैपेंड क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड इन यांगसे इन द तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन December 9। व्हाट हैपेंड मतलब जो हुआ का 9 दिसंबर को जो हुआ अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर मतलब तवांग सेक्टर में यांगसे में जो हुआ, मतलब ये देखिए, ये जो हुआ यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जो हुआ और 9 दिसंबर इतना तक हो, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र इतना तक यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो वाज नियर रिप्ले ऑफ गलवान क्लेश बिटवीन इंडियंस एंड चाइनीज ट्रूप्स इन जून 2020। ये जो है जून, पिछले बीते हुए 2020 में के जून में जो चीन के सेना और भारत की सेना के बीच में जो आपसी झड़प हुआ था, कहाँ पर? गलवान का वो क्या है? पुनरावृत्ति है, एक पुनरावृत्ति है। हाल ही में एनियर मतलब हाल ही में 2020 में चीन और भारत के बीच के सेनाओं के बीच जो झड़प हुई, उसकी एक क्या है हुआ है? ये पुनरावृत्ति है। तो गाइज आप देख सकते हैं, यहाँ से सेंटेंस शुरू होकर के हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। तो ये हमारा सब्जेक्ट पूरा हो गया। यहाँ से फिर सेंटेंस को रिप्ले को नोट कर लेता हूँ। रिप्ले का मतलब क्या होता है? रिप्ले मतलब
वृत्ति। और नियर का मतलब यहाँ पे मतलब नियर हो गया हाल ही में। और ऐसे तो आप सेंस जान ही रहे हैं, नज़दीक होता है, नज़दीक होगा। सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं गाइज। इस सेंटेंस के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा सेंटेंस को जो एडिटर होता है, जो न्यूज़पेपर को लिखने वाला होता है, जो राइटर होता है, किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करता है, किस तरह से सेंटेंस को लिखने का किस तरह से सेंटेंस को इलोबरेट करता है, विस्तार करता है, किस तरह से सेंटेंस को एक सेंटेंस को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, और को किस तरह का वर्ड का प्रयोग वे करते हैं। तो ये हमारा मेन मोटो है समझने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का। बिटवीन मतलब ये तो आप जान रहे हैं, बिटवीन मतलब बीच, 300 से 400, यहाँ पे 300 और 400 चाइनीज सोल्जर, 300 से 400 चाइनीज सोल्जर के बीच ट्राइड मतलब कोशिश किया, ट्राइड टू यूनिलेटरली चेंज स्टेटस को ऑफ LOC इन दिस अरुणाचल सेक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ पे आके फुल स्टॉप आया है यहाँ पे। तो गाइज आप इस तरह से इसको रिपीट कर सकते हैं कि जो ये अब पहले हम एक जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है यूनिलेटरली, पहले गाइज यूनिलेटरली, ये यूनिलेटरली को नोट करते हैं, एक तरफा। अब गाइज इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, एकता। तो यूनिट से एकता मतलब एक क्या कहते हैं, किसी बहुत सारे लोगों के बीच में मिल करके कोई काम एक होकर के जब करता है तो यूनिट कहते हैं। जैसे कि तुम्हें एक होकर के काम करना चाहिए, यू शुड करना चाहिए, यू शुड डू वर्क, बी यूनाइट, एक होकर के काम, बी यूनाइट होकर के काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, टू बी यूनाइट, यू शुड डू दिस वर्क। तो गाइज ये यूनाइट से यूनिलेटरली बना है, एक तरफा, देख सकते हैं, यूनिट और ये यूनिलेटरली, एक तरफा। इस तरह से याद रखेंगे आप। इतना क्या है, 300 से 400 सैनिकों के बीच एक तरफा प्रयास क्या किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के इस सेक्टर में LOC के जो स्टेटस है, जो संरचना है, जो ढांचा है, जो उसकी मूल ढांचा है, उसको क्या करने का प्रयास किया, एक तरफा चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, ट्राई टू यूनिटरली चेंज प्रयास किया जा रहा है। तो गाइज ये देख सकते हैं, इसको समझ गए होंगे आई होप। हाउएवर मतलब हाउएवर मतलब जबकि। अब यहाँ हाउएवर से प्रयोग करके फिर से सेंटेंस को शुरू किया गया, जबकि द चाइनीज वर, यहाँ देख सकते हैं चाइनीज वर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कोमा का प्रयोग किया गया, चाइनीज वर, यहाँ जो कोमा है, चाइनीज वर GUI सेज, यहाँ पे कोमा है। कोमा का देने का मतलब है कि फिर से हमारा इस बीच में किसी चीज़ को इंसर्ट किया जाएगा, सेंटेंस को एलिब्रेट किया जाएगा, कोई वर्ड डाला गया होगा, सेंटेंस को इंसर्ट करेगा, कोमा अगर दिया गया है। और फिर उसके बाद कोमा के बाद फिर हमारा भर्ब को प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे GUI सेज, जोग्राफिकल ऑफ इंडिया सेज, ये कहता है, GUI सेज कहता है कि फॉर्मली मतलब जो है चाइनीज वर्ब GUI सेज, ये बीच में इसको लगा कर क्या ये कहता है, फॉर्मली रेसिस्टेड बाय मतलब मजबूती से, फॉर्मली, यहाँ पे एक फर्म से फॉर्मली वाला है। फर्म मतलब आप जान सकते हैं कंपनी, इस तरह से कोई आप इंस्टीट्यूट, कोई फर्म, और फर्म से ही क्या बना है, फॉर्मली बना है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, फॉर्मली मतलब मजबूती से एक होकर के, फॉर्मली पूरी ताकत, रेसिस्ट, फिर एक वर्ड यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, रेसिस्ट,
ये रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब विरोध करना, विरोध करना, रोकना, रोकना, ये हो सकता है। रेसिस्टेड बाय द इंडियन ट्रूप्स इन द एरिया, एरिया में क्या हो गया, इस एरिया में भारतीय सैनिकों के द्वारा मजबूती से चाइनीज को क्या किया गया, रोका गया। और जब हमारा कोई क्या कहते हैं, जैसे कि चाइनीज, यहाँ से ये हमारा चाइनीज वर रेसिस्टेड, ऐसे आप इस तरह से रेसिस्टेड, तो चाइनीज क्या गया, रोका गया। तो ये हमारा किस टेंस में रोका गया, किसके द्वारा, ये तो हमारा क्या है, पेसिव का सेंटेंस है, ये पेसिव का सेंटेंस है, ठीक है। ये देख सकते हैं वर, और जब भी हमारा सब्जेक्ट के बाद वाज वर, वाज सब्जेक्ट के बाद वाज वर का प्रयोग हो और V3 का प्रयोग हो, ये हमारा क्या हो जाता है, पेसिव का सेंटेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पेसिव वॉइस में आ जाता है। ये हमारा पहचानने का तरीका है। जब भी सब्जेक्ट वाज वर के बाद वर्ब 3 का प्रयोग हो जाए डायरेक्टली, ये हो जाए। और यहाँ फॉर्मली हमारा क्या है, एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि इस वर्ब का विशेषता बता रहा है। ये एडवर्ब है और बाय लगा करके के द्वारा ये किया गया है। तो फिर गाइज रिजल्टिंग फिजिकल, रिजल्टिंग से हम फिर सेंटेंस को शुरू किया गया है। रिजल्टिंग फिजिकल एस्कल्फ्स, एस्कल्फ्स, यहाँ गाइज एस्कल्फ्स का देख लेते हैं मीनिंग क्या होगा। एस्कल्फ, एस्कल्फ, ये यू है, एस्कल्फ, एस्कल्फ का मतलब होता है हाथापाई, हाथापाई। फिजिकल, जब गाइज जब हाथापाई होगा, जब हाथापाई करने के बाद क्या होता है, फिजिकल टच होता है, तो परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग मतलब के परिणाम स्वरूप फिजिकल एस्कल्प्स, शारीरिक हाथापाई के परिणाम स्वरूप लेड टू इंजुरी, ये क्या हुआ, इंजुरी हुआ, क्या हुआ, घायल हुआ। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, ऑन बोथ साइड बट नो फेटेलिटीज, ये फेटेलिटीज, इंजुरी, घायल, और यहाँ पे जो प्रयोग है फेटल लिटीज, लिटीज, फेटलिटीज, फेटलिटीज। तो गाइज फेटलिटीज मतलब मौत, ये जो फेटलिटीज है, ये फेटलिटीज है, ये क्या है, ये इसका मतलब होता है मौत, मौत, इंजुरी मतलब घायल। तो रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप शारीरिक एस्कल्प्स, शारीरिक हाथापाई के कारण क्या हुआ, लेड टू मतलब दोनों साइड में घायल हुआ। लेड एक जो ये जो वर्ब है लीड, लीड से ये लेड हुआ है, मतलब किसी चीज़ को होना, ये हो गया होना, आप कह सकते हैं यहाँ पे लीड मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, किसी चीज़ को अंजाम देना, अंजाम देना किसी चीज़ को। ये क्या हो रहा है, लीड का क्या कर, लीड इंजुरी, ये इंजुरी को क्या किया हुआ, ऑन बोथ साइड क्या हुआ, शारीरिक ये फिजिकल शारीरिक हाथापाई के कारण क्या मतलब सारे रिजल्टिंग के परिणाम, शारीरिक हाथापाई के परिणाम स्वरूप दोनों साइड क्या हुआ, परिणाम स्वरूप दोनों साइड घायल हुआ, बट नो फेटेलिटीज, लेकिन कोई मौत नहीं हुई, कोई मौत नहीं हुई। तो गाइज इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से सेंटेंस कनेक्ट होता है और किस तरह से हम लोग वर्ड को देखे हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को भी देखे हैं। ये पेसिव का सेंटेंस, पहचानने का वाजवर और भी 3 होने के बाद, और जो हमारा वर्ड है उसको, वर्ड को भी हम लोग थिंक, थॉट, बुली, स्टैंड अप, कंटिन्यू, एग्रेसिव, बी, सीरियसली, बूस्ट, रिप्ले, नियर, इस तरह का वर्ड का प्रयोग हम लोग सीखे हैं। और यूनिलेटरली, यूनाइट, हाउएवर, फॉर्मली, रेसिस्ट, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर का को सीखे हैं। फिर गाइज इंजुरी है, फेटेलिटीज है, लीड है,
तो इस तरह से हम लोग इस तरह से जो एडिटर होते हैं, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं और फ्रेम करके एक उसको एक पैराग्राफ का रूप देता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये हमारा ये वीडियो, ये जो समझाने का प्रयास है, समझाने का जो कोशिश आपको किया गया है वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस को किस तरह से वर्ड से सेंटेंस बना है और सेंटेंस से फिर हमारा एक पैराग्राफ बना है। तो ये जो हमारा समाधान मतलब जो आपको समझाने का मेरा प्रयास है, ये इट्स माय एफर्ट। व्हाट यू थिंक अबाउट माय दिस एफर्ट, क्या सोचते हैं? अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल पर विजिट करके ओरल इंग्लिश पे जा कर के आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस द बेल आइकन। जब भी वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ यू विल गेट नोटिफिकेशन। आप एक नोटिफिकेशन मिले आपको ऑन टाइम और फर्स्ट सबसे पहले और समय पे आपको नोटिफिकेशन मिले ऑफ माय अपलोडेड वीडियो, मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का। गाइज तब तक अपना आप ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।